जय हिंद दोस्तों, मैं वसीम हाशमी आपको अपने YouTube चैनल हाशमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल हाशमी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के साइड में दिखा रहा होगा, आप उसे ध्यान से देखिएगा। हम इसका फिगर बनाते हैं। इन सब प्रश्नों में सबसे जरूरी है फिगर बनाना। अगर आप फिगर बनाएंगे तभी आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए फिगर बनाते हैं। त्रिज्या लेना है 3.5। तो फिगर को साइड में कर देते हैं। मिटाने वाला दीजिए जरा। फिगर अच्छा नहीं बन रहा। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। अब तो गोला है। हाँ, अब ये है शंकु, इसके ऊपर अध्यारोपित है। शंकु है। यहां से शंकु की ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये एल है, ये एच है। शंकु की ऊंचाई है। उसकी टोटल ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। और इसको पहले टोटल कर लेते हैं यहां तक। फिर यहां से देखेंगे कि ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये ध्यान देंगे कि जो त्रिज्या है ये अर्धगोले की ऊंचाई भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक भी 3.5 है। तो यहां से इसको ऐसे लिख ले रहे हैं हम 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऊपर ये टोटल 15 है, यहां से यहां तक 3.5 है। तो आप बता सकते हैं कि यहां से यहां की दूरी कितनी होगी। तो हम 15.5 में से 3.5 को घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यह आएगा 12 सेंटीमीटर। हमारे कुछ विद्यार्थियों को यहाँ दशमलव में घटाने में भी दिक्कत हो रही होगी, तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ 15.5 में से 3.5 को घटाएंगे। यहाँ 5 में से 5 घटेगा 0, दशमलव उसके सामने देंगे। 5 में से 3 घटेगा 2 और 1, ये हो गया 12.0। 0 का कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, इसलिए हम सीधे 12 सेंटीमीटर इसको समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जरा हम मिटा देते हैं। अब देखिए, पहले हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या आर, वो 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या आर है। वो जितना शंकु की त्रिज्या है उतना ही अर्धगोला का ही है, अर्धगोला का भी है। तो हम इसको भी 3.5 ले लेंगे। अब ऊंचाई देखते हैं कि जो शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, इसको हम h लिखेंगे। ये है आपका
12 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं यही जो है शंकु की ऊंचाई है। चलो 12 सेंटीमीटर यहाँ आप देख रहे होंगे शंकु की ऊंचाई है। अब इसमें हम लोग निकालेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी हम लोग पूरे खिलौने का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे, यहां ध्यान देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दी हुई है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र शंकु का होता है पाई आर एल। एल नहीं पता है, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, अंग्रेजी में स्लैंट हाइट बोलते हैं उसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें एल निकाल लेते हैं। देखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर ये होता है, आप लोगों को पता ही होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से हम इसका वैल्यू रख के एच का मान 12 और आर का मान 3.5 उसका वर्ग करके यहाँ पे देख लेते हैं। 12 का करेंगे स्क्वायर प्लस 3.5 का करेंगे स्क्वायर, इसको भी कर लेते हैं ऐसे। अब ध्यान दीजिए 12 का वर्ग कितना होगा, तो 144। अब 35 का तो 12.25, सही है। अब जो है ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है। चलिए जोड़ते हैं, 4 2 6, 4 1 5 और ये 1 दशमलव के इधर 2.5, ये सामान्य तौर पर ऐसे जोड़ लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। अब यहां से आपको 156.25 का वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे कि 15,625 है, 15,625 है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसका आप निकालेंगे तो होगा 12.5, क्योंकि 15,625 125 का वर्ग है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा। हमारा आ गया कितना, 12.5। ये क्या है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट है। अब जो है हम आगे देखते हैं, निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में कर लेते हैं। होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अर्धगोले का तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि इसमें पाई आर, देखिए यहाँ पे पाई आर यहाँ है, पाई आर यहाँ, इसमें कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर का कर लेंगे कॉमन। यहां से देखेंगे एल बचा हुआ है प्लस, यहां देखेंगे पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ 2 बचा हुआ है, आर 2 को था तो इसमें से एगो यहाँ पे कॉमन हो गया तो सिंगल आर यहाँ बचा हुआ। अब हम मान को, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पाई का मान तो हम जानते हैं कि 22/7 है, साथ ही लेना है, इसमें 3.4 का जिक्र नहीं, 3.14 का जिक्र नहीं किया है। आर का मान हम देख रहे हैं यहाँ से 3.5 है, ले लेंगे 3.5। एल का मान अभी हम यहाँ पे निकाले हैं, देख रहे हैं 12.5 है, लिख लेंगे 12.5 प्लस 2 गुणा कर देंगे आर का मान है 3.5, आर का मान है 3.5। अच्छा, यहां से 7 5 35, 0.5 इधर लिखिए। अब जो है यहाँ, चलिए देखिए इधर जगह कम है, थोड़ा हम लोग इधर आते हैं। इसके बाद ये देख रहा है, यहां से घटा देना है
7 5 35, तो 0.5 में 22 में 0.5 का गुणा करेंगे, मतलब 22 का आधा करेंगे, कितना होगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो बराबर लिख देते हैं 11। इसके बाद 12.5 है प्लस 2 में 3.5 का अगर आप गुणा करेंगे तो ये होगा 7, हम लिख देंगे 7। फिर क्या करेंगे 11 गुणे 7 में 12.5 को जोड़ेंगे तो 19.5। अब जो है हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे 11 5 55, 5 11 9 99, 99 5 104, 10 हो गया। 11 का 11 और 10, 11 10 21, सॉरी 12 लिख रहे हैं, 21 होगा, 21 होगा, ठीक है। दशमलव एक अंक के बाद देना है, हम यहाँ दशमलव लिख देंगे, हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपका सवाल एक पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो चुका है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे कि शंकु का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ के उसको जोड़ दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में उसका गैप है, अंदर क्या है उससे हमको मतलब थोड़े ना है, पूरा तरह से ढका हुआ है, इसलिए हम इसका केवल क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि केवल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। समझ में आया होगा, ठीक है। अब है LHS और ये है RHS, हम लोग LHS से प्रूव कर रहे हैं, RHS लाना है, ठीक है। टारगेट हम लोग यही लेके चल रहे हैं कि हम लोग LHS से बनाना शुरू करेंगे, RHS तक पहुंच जाना है। चलिए फिर से मैंने इसी क्वेश्चन को जो है लिख लिया है, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दें हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का दोनों में से, सॉरी ऊपर वाले में से केवल कॉमन कर लेंगे। तो साइन थीटा के जैसे हम कॉमन करेंगे तो यहां होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि क्यू था एक यहां आ गया तो इसमें केवल 2 ही बचा हुआ है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे नीचे में क्या करेंगे कि कॉस थीटा का क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ 2 cos क्यू थीटा है तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ देखेंगे -1, क्योंकि cos थीटा का मैंने कॉमन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये साइन थीटा है, जैसे वैसे लिखेंगे। यहाँ सावधानी बरतनी है आपको, बस यहाँ इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना है, बाकी कहीं नहीं ध्यान देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यही ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ करेंगे क्या कि इसके बदले में लीजिए थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, इसके बदले में हम एक नया चीज लिख रहे हैं। ये इसी का सूत्र है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप जानते होंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख दिया है 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये cos थीटा है, नीचे वाले में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे हम, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये साइन थीटा 1 - 2 का दोनों में गुणा कर देंगे, -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आगे बढ़ेंगे, साइन थीटा, अभी इसको छोड़ते हैं, यहां पे देखते हैं, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां देखेंगे कि इसमें से घटाएंगे तो -1 होगा, क्योंकि 1 में से 2 को घटा रहा है, ये नहीं कि 2 में से 1 घटा रहा है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। आगे नीचे लिखेंगे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आप यहां देखेंगे
कि ये तो सेम सेम चीज मिल रहा है, इसमें कहीं परिवर्तन नहीं है, तो इसको जो है हम आसानी से कटा देंगे, इसको आसानी से कटा देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इतना का एक फार्मूला आप लोग याद किए होंगे पहले, वो होता है tan थीटा। tan थीटा। अभी हमारा प्रश्न था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। हमने इतना LHS को आगे बढ़ाया और यहां तक पहुंचा दिया, मतलब ये है कि ये tan थीटा तक हमने पहुंचा दिया। अब जो है ये प्रूफ हो चुका है RHS के बराबर हो चुका है। चलिए ठीक है, अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, सब ठीक है ना। अब जो है तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। क्वेश्चन पूरा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर क्या हो, mx प्लस 3 हो। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, x और y का मान निकाल लेना है। तो चलिए इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं और इसको हम विलोपन विधि द्वारा बनाएंगे। अब जो है इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, हम क्या करेंगे 2x बराबर लिखेंगे। चलिए एक स्टेप यहाँ तो है, इसको कट कर देते हैं। यहाँ से देखेंगे माइनस 24, इसको लेके चलते हैं इधर, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर निकालेंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे माइनस 24 प्लस 4y है और यहाँ पे नीचे हम ये जाएगा तो कॉमन कर लेंगे 2 का, यहाँ 2 का कॉमन करेंगे तो माइनस 12 प्लस 2y बटा में 2 से 2 कटा देंगे, माइनस 12 प्लस 2y। x बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस 12 प्लस 2y आ गया। ध्यान दीजिए कॉमन इसमें हुआ है, कॉमन का मतलब ये है कि वैसे ही अंक का कॉमन करते हैं इसमें कि जो दोनों में शामिल हो। हमें इसमें तो 4 का भी कॉमन है, लेकिन 4 का हम नहीं लेंगे क्योंकि नीचे हमें 2 है तो 2 से ही कटाना है इसमें, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। हम इसको कर लेंगे दूसरा इक्वेशन। अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिख लेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। x का मान कहां रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये आपका समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 11। x की जगह पे लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे हम क्या, माइनस 12 प्लस 2y प्लस यहाँ पे देखेंगे 3y लिखा है, जैसा है वैसे लिखेंगे, केवल x की जगह पे जो है मान माइनस 12 प्लस 2y पुट करना है। अब देखेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग, 2 से इसमें गुणा करेंगे, माइनस 12 दूना के 24 प्लस 2 दूना के 4 प्लस ये 3y पहले से है बराबर 11। 4 और 3 यहाँ जोड़ देंगे, y जुड़ जाएगा, 7y बराबर 11 है, देखेंगे उसको ले आके उधर उसके तरफ रखेंगे जिधर इसकी जाती है। y बराबर क्या लिखेंगे, जोड़ देंगे 7 4 1 5, मतलब ये टोटल मिला के 35, 24 21 35 और 7 का क्या लग जाएगा, नीचे भागा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर गुणा में इधर जाएगा तो ये भाग होगा, 7 5 35। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब आगे y बराबर तो निकाल लिया हम, अब इसमें y का मान को रखेंगे किसमें, तो यहां पे रखेंगे समीकरण सेकेंड में, तो यहां से हमें x प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर।
सेकेंड में रखेंगे। अब देखिए y हमारा कहाँ है, x बराबर समीकरण सेकेंड है x बराबर -12 प्लस 2y, -12 लिख लेंगे प्लस 2 गुणे y की जगह पे रखेंगे 5, तो यहाँ पे -12 प्लस 5 गुना के 10, घटा देंगे इसमें से तो -2 बचेगा। यहाँ +2 नहीं, 12 बड़ा है तो चिन्ह उसी का रहेगा, ठीक है, -2 हो गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में एक बात कहा है जो हमें निकालना है, ये है कि y बराबर, अब देखेंगे y बराबर mx प्लस 3, हमें यहाँ पे m का वैल्यू बताना है। जहां y है वहां रखेंगे 5, जहां x है वहां रखेंगे -2। ध्यान दीजिए, तो हम रखेंगे पहले 5 बराबर या का चिन्ह देते जाएंगे, m x यहाँ पे -2, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि -2m, पूरा कर लेंगे, -2m प्लस यहाँ पे 3 है। अब क्या करेंगे, 2m को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे, इधर इसको इधर लाते हैं, या माइनस इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2m बराबर 3, इसको ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा -5। यहाँ देखेंगे तो m बराबर घटाने पे कितना आ रहा है, तो -2, ये m जो m के साथ जो 2 है इसको करेंगे नीचे ही जाएगा भाग में, ये 2 1 तो कट जाएगा, तो m बराबर -1, यही हमें निकालना था, m बराबर -1 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? क्वेश्चन लगा हुआ आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले माना वह भिन्न जो है x बटा में y है, पहले ही मान लेंगे वो भिन्न क्या है, x बटा में y है। भिन्न का मतलब वो बटा में होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर है, ऊपर वाला क्या है, अंश, नीचे वाला हर है। अब ध्यान देंगे लिखा हुआ है, हम इसमें प्रथम शर्त डालेंगे, केस 1 डालेंगे, प्रथम शर्त से ध्यान देंगे, इसमें अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। आपका भिन्न है x बटा में y, कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दीजिए, हमने जोड़ दिया, हर में घटा दीजिए, हमने घटा दिया, -1 कर दिया, तो भिन्न 1 में बदल जाता है, तो ये भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखिए इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे इसके बटा में 1 लेकर के, तो ये होगा x प्लस 1, 1 का गुणा होगा तो इस 1 का गुणा इसमें होगा तो y माइनस 1, या का चिन्ह देते जाएंगे, भूलेंगे नहीं। y को हम इधर करें तो x माइनस y प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर ये -1 है, ये +1 उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये भी -1 हो गया। तो कुल मिला जुलाकर हम देखेंगे कि एक हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया, 1 जोड़ देंगे -2 होगा, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। कोई समस्या नहीं अभी तक? चलिए ठीक है, जो भी दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा हमें। आगे लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें, दूसरा शर्त इसमें क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कि यदि हर में 1 जोड़ दें, x बटा में y भिन्न तो है लेकिन जोड़ना किसमें है, तो हर में, अंश का जिक्र नहीं किया है तो अंश में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो यह कितना हो जाता है, 1/2 बराबर 1/2 हो जाता है। स्पष्ट है, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा है। हम तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का इसमें करेंगे तो 2x, 1 का y प्लस 1 में करेंगे तो y प्लस 1 होगा। आगे इसको हम बनाते हैं विलोपन विधि से ही, नहीं विलोपन से नहीं बनाएंगे, प्रतिस्थापन से बनाएंगे। यहाँ प्रतिस्थापन से आसान है, आप इसको विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। तो
x बराबर लिखेंगे तो y प्लस 1/2, ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड। अब इस x का मान किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। चलिए इसको यहां से लिखते हैं, कीबोर्ड नीचे शायद ना दिखे। तो क्या होगा, फर्स्ट है आपका x माइनस वाई बराबर -2 है। अब हम जो है x की जगह पे y प्लस 1/2 रखेंगे, y प्लस 1/2, इसके बाद माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, हमने x की जगह पे इसको रखा है, हमने x की जगह पे इसको रखा है। यहां से देख लीजिए आप लोग, समीकरण 3 से स्पष्ट दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बटा में 1 लेंगे हम, तो यहां से एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 2, तो ये y प्लस 1 ही होगा, क्योंकि 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में y प्लस 1 में गुणा करेंगे तो y प्लस 1 ही होगा। यहाँ देखेंगे 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 में y का गुणा करेंगे तो -2y होगा बराबर -2। और देखिए यहाँ पे कि यहाँ -2y है, यहाँ y है, तो ये घट जाएगा, -y अब प्लस 1 बचेगा, अब बटा में 2 का क्या करते हैं, बल्कि हम तिरके गुणा कर देते हैं, इसके बटा में 1 लेके इसको गुणा कर देंगे तो 2 में 2 का होगा तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -y बराबर देखेंगे तो -4, ये प्लस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब -y बराबर देख रहे हैं तो -5 हो गया, यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये y का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड में y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, आप y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, x हमें x प्राप्त हो गया, यहाँ से y प्लस 1/2 है, x बराबर y का मान क्या आया है 5, तो 5 प्लस 1 बटा में 2, तो x बराबर क्या होगा 6 बटा में 2, x बराबर हो जाएगा 3, 2 तिहाई 6। समझ में आ रही होगी बात, नहीं आ रही है, आ रही होगी, आसान है बिल्कुल। हम क्या लिख सकते हैं, अतः भिन्न बराबर, कुछ बच्चे क्या करते हैं हमारे कि बस x और y का मान निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल में ये पूछा है कि भिन्न बताइए, वह भिन्न हमने x बटा में y माना था, तो हम लिखेंगे भिन्न x बटा में y माना था, तो पहले 3 ऊपर x की जगह पे और y की जगह पे 5, तो इस प्रकार से हमारा भिन्न हुआ 3 बटा में 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बस 5 ही क्वेश्चन आज मैं करा पा रहा हूँ आप लोगों को। अंतिम क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसके 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत ही आसान है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चलिए देखते हैं, हमें एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें से दिया है 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब ये है कि इसको हम a प्लस 10d लिख सकते हैं, a प्लस 10d, मतलब ये a11 बराबर लिखा है कितना 38। ठीक है, तो a11 को a प्लस 10d लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे 11, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 11 में से 10 एक घट गया तो बचेगा 10, यही बात हम लिखे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इधर 38 लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है, इसको कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 16वां पद 73 है, तो 16 पद है तो मतलब 15d लिखेंगे,
a प्लस 15d, एक कम करके लिखते हैं तो हो गया आपका 73 है 73। इसको कर लेंगे क्वेश्चन इक्वेशन 2। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a 15 है ना 16 बराबर 73। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन को जो है इक्वेशन को हम हल करेंगे। यहां से हम जो है d का मान पहले निकालते हैं। चलिए जब इसको हल करेंगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से a प्लस 10d बराबर 38 ये दिया हुआ है। फिर देखिए a प्लस 15d बराबर 73। अब क्या करेंगे, इसको केवल घटा देंगे। घटा देने से क्या होता है कि नीचे का सारा चीज जो है बदल जाता है। जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस है। हमने इसको सीधा सीधा घेर दिया कि अब ये चिन्ह मान्य नहीं है, उसके नीचे वाला चिन्ह मान्य है। यहाँ प्लस था अब हो गया माइनस, यहाँ प्लस था हो गया अब माइनस। देख रहे हैं कि प्लस माइनस ये तो कट गया। देखिए गणित में जिसको प्लस माइनस नहीं समझ में आया उसको गणित कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आप प्लस प्लस का जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे घटाने के बाद माइनस 5d आएगा क्योंकि 15 बड़ा है उसका चिन्ह लिखेंगे। यहाँ पे जब जाते हैं यहाँ घटाते हैं 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3 माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया कट गया। तो d बराबर देखेंगे 35 बटा में है नीचे चला जाएगा 5 से इसको घटा दीजिए 7 मर्तबा में कट जाएगा d बराबर 7। d का मान हमें 7 प्राप्त हो चुका है। लेकिन हमें निकालना है इसका 31वां पद, तो हमें a भी चाहिए। a कैसे निकालेंगे, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट में ही रख देते हैं। लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए फर्स्ट क्या है a प्लस 10d इक्वल टू 38। d का मान हम रखेंगे यहां हमें a प्राप्त हो जाएगा 10 इंटू d का मान कितना है 7 मतलब 7 बराबर 38 है। a प्लस 10 में 7 का गुणा होगा कितना होगा 70 होगा। 10 में 7 का गुणा होगा तो कितना 70 होगा। आगे इधर बराबर 38 लिख देंगे। a बराबर 38 अब प्लस 70 है उसको ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा माइनस 70। तो a बराबर हमारा फाइनली आ गया कितना घटा देंगे 10 में से 8 घटेगा 2 और कर्जा दिया था तो 6 हो गया 6 में से 3 गया 3 ये हो गया 32। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब क्वेश्चन का अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं। हमें निकालना है a31 मतलब 31वां पद। तो इसको लिखेंगे a प्लस 30d एगो कम करके लिखते हैं। हमने पहले बताया कैसे करते हैं इसको। तो यहां पे देखेंगे a का मान तो माइनस 32 आया है प्लस 30 और d का मान है 7 तो लिखेंगे 30 गुणा 7। अब देखिए ये माइनस 32 है यहाँ पे 17 के 21 मतलब कि 210। अब 210 में से 32 को घटाएंगे नहीं तो जोड़ देंगे। यहाँ देखिए माइनस है ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा। अब ये 0 हो गया तो 10 हो गया 10 में से 3 गया तो 7 और ये 178। तो कह सकते हैं कि आपका आंसर हो गया 31वां पद 178। दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे साथ 5 क्वेश्चनों को किए हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा और हमारे चैनल हाशमी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।